गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। और हाँ, दूसरी बात आतिफ भाई, वो मिले तो उनको खास एक बोलना कि ये 4 इंजेक्शन का भी कुछ तोड़ निकले ना, मतलब दवाई कैप्सूल खाने से काम चल जाए, ऐसा कुछ संशोधन करे तो क्या इंजेक्शन भी पेजर की तरह गायब ही हो जाए। और अगर कैप्सूल और दवाई का कुछ संशोधन नहीं हो सकता तो उनको बोलना ऐसा संशोधन करे कि कुत्ता हमें काटे तो इंजेक्शन कुत्ते को ही लेना पड़े, क्योंकि वाक उसका ही है ना, वो आया काटने को। बराबर जेठा भाई, बराबर। ठीक है जेठा भाई, मिलेंगे तो जरूर बोल दूंगा। प्लीज देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उस महान संशोधनकार डॉक्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अरे भाई साहब, 4 हो या 14, अगर कुत्ता काट लेता तो इंजेक्शन तो लेने ही पड़ते ना। अरे भाई शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। अरे गुस्सा तो आएगा ही ना चाचा जी। देखिए भाई साहब, आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन उस जानवर की साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश कीजिए। भाई सबसे पहले उसे 2 दिन पहले आपसे एक सैंडविच मिल गया, तो फिर उसे लगा कि आपसे खाने को कुछ मिलेगा, इसलिए पीछे दौड़ रहा था। और फिर आज हाथ में लौकी देख ली तो उसे लगा खा लूंगा, इसलिए आपके पीछे दौड़ रहा था वो। सही बात है। अरे भाई जाने दो भाई, कुत्ते ना समझ होते हैं। लेकिन हमें तो समझदारी दिखानी चाहिए ना भाई। तो सच कहा आपने बहन जी, सॉरी। नहीं, वो बात नहीं। चलो कुत्ता बच गया। और जेठालाल भी बच गए। क्या मतलब? कुत्ते को देख के कहता डर के भागे थे तुम। कुत्ते से डर नहीं लगता है, 14 इंजेक्शन से डर लगता है बबीता जी। जेठा भाई 14 नहीं, 4। नहीं बराबर है, लेकिन जब भी मैं मतलब वहां से भागा तभी पता नहीं था ना कि संशोधन हो चुका है, 14 का 4 हो गया है। अति भाई वो डॉक्टर को जरा भूलना मत बोलना, वो कैप्सूल गोली का। हाँ मिलेंगे तो जरूर बोलूंगा। चलिए भाई, आज का तो गोकुलधाम का हंगामा संपन्न हो गया। चलो कल कोई दूसरा ढूंढते हैं। हाँ? चलो भाई, गुड नाइट। ओके ओके अरे बबीता जी, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, आप गजब के बहादुर हैं। वो कुत्ता आपके वैसे एकदम बाजू से निकल गया, आपको डर ही नहीं लगा? आप ऐसे ही चट्टान की तरह अड़क खड़े रहे। I love dogs. बबीता, लेट्स गो। Okay, good night. ओके ओके। जी बापू जी। जेठिया कहाँ रह गया? अरे पीछे ही तो थे, कहाँ रह गए? टप्पू के पापा। अरे वापस नीचे कहाँ जा रही है? वहाँ कुत्ता है, क्या कर रही है तू? अरे उससे क्या बोल रहा है? बहू कुत्ते से नहीं डरती। तूने देखा नहीं, तुझे बचाने के लिए बहू कैसे कुत्ते के सामने आ गई थी? बहू, तुझे कुत्ते से बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं बापूजी, मुझे और सुंदर वीरा को किसी से डर नहीं लगता। बापूजी, हम तो हमारी पोल में 15 कुत्तों के बीच में खड़े रहकर उनका खाना खिलाते थे। और पता है बापूजी, एक बार मैं और सुंदर वीरा गांव गए थे, तो वहाँ मेरी नानी के घर में एक बड़ा सा सांप घुस आया था। फिर? तो सुंदर वीरा ने उसे उसके मुंह से पकड़ा और मैंने उसे उसकी पूंछ से पकड़ा, और ऐसे हम दोनों उसकी टिंगा-टोड़ी करते करते उसे गांव बाहर छोड़ आए। अरे गांव के बाहर तक गए तो बेचारे को उसके गांव की बस में भी बिठा देते तो घर पहुंच जाता ना बेचारा। क्या? ये भाई बहन इतने बहादुर है बापूजी, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों को जंगल में ही रहना चाहिए। मजाक की बात नहीं है टप्पू के पापा। अगर आपको अपने मन से कुत्तों का डर निकालना हो ना, तो थोड़े दिन सुंदर वीरा के साथ रहकर आइए, वो आपके मन के सारे डर निकाल देगा। कुत्तों का डर तो वो मेरे मन से निकाल देगा, लेकिन उसका डर मेरे मन से कौन निकालेगा? क्या? अरे भाई, मेरी उम्र अभी मन से डर निकालने की नहीं है, मेरी उम्र शांति से व्यापार धंधा करने की है, तो मुझे शांति से करने दो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई टप्पू के पापा, आपको कुत्तों से इतना डर क्यों लगता है? मैं बताता हूँ बहू। चलो रेडियो प्रोग्राम चालू।
जेठा की कहानी बापूजी की जुबानी